हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ नाइटी कटिंग एंड फुल स्टिचिंग। और ये नाप दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, यही लेना है। तो इसकी लंबाई है 55 इंच। तो ये मैं आपको आज से अच्छी तरह से समझा देती हूँ। इसकी लंबाई है 55 इंच और इसकी चोली बनेगी वो बनेगी 10 इंच। तो 55 में से हम 10 निकालेंगे तो लंबाई हमारी 45 बचेगी। इसमें हम 45 इंची बचेगी। इसमें हम 3 गोलाई के लिए और 2 5 इंची और प्लस करेंगे, यानी 50 इंची हमें काटनी है। अब किस तरह से काटेंगे वो भी मैं बता दूँ आपको। तो इसकी पूरी जो ये लंबाई है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये 55 इंची है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी जो ये चोली है यहाँ से इस तरह से ये कटेगी तिरछी ऊपर से, ये कटेगी 10 इंच की। और ये अलग अलग हिसाब से करती है, जैसे लंबाई के हिसाब से करती है, कोई भारी है भारी के हिसाब से या कम के हिसाब से। तो ये कटेगी 10 इंची इस तरह से। ये तो इसमें से पूरी लंबाई में से ये 10 इंची हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये अलग से जोड़ेंगे तो इसकी और इसकी है वो लेंथ बराबर हो जाएगी फिर। तो ये 10 इंच की कटेगी, बाकी ये कटेगी। तो सबसे पहले और फिर ये 2 इंची यहाँ से हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो इसको अलग से काटेंगे। और फिर यहाँ से ये तिरछा करता है, मतलब हम यहाँ से नापेंगे। ये तो 45 इंची होगा, फिर 3 इंची इसको इस तरह से घुमाव करना है, इस तरह से ये। तो यहाँ से हमें 3 इंची का ये फ़र्क पड़ जाता है। तो ये 3 इंची हम यहाँ से एक्स्ट्रा काटेंगे। तो 3 ये और 2 ये 5 इंची हम एक्स्ट्रा काटेंगे। 45 नहीं काटेंगे, हम काटेंगे 50 इंची। इसको हम 50 इंची काटेंगे। तो ये इस हिसाब से है। और बाजू हमारी है ये है 8 इंच। ये 8 इंच है यहाँ से लंबाई इसकी, और गोलाई है 13 इंच। यहाँ से ये गोलाई 13 इंच है। और यहाँ से जो चेस्ट है इसका, इस चोली का, तो ये है आगे से वो 18.5 है और पीछे से वो 20 है। यानी यहाँ से नापोगे, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों, तो इसका 18.5 है एक साइड का, और पीछे से है वो है 20.5 इंच। यानी आगे से थोड़ा सा कम करता है, जो मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह से काटोगे। यहाँ से और यहाँ से 18.5 से है सिलने के बाद में। और ये यहाँ से और यहाँ से ये पूरी है 12 इंच, और ये 5 इंच का गला है। और यहाँ से जैसे लंबाई है इस गले की ये, तो ये है 6 इंच। इस तरह से हम नापेंगे ना, इस तरह से, तो ये 6 इंच। और यहाँ से हमें जो नीचे वाला फेर है इसके प्लेट्स डल जाएंगे इस तरह से। ये चोली इस तरह से कटेगी, मतलब अलग कटेगी ये, वो मैं दिखाऊंगी आपको काट के। तो ये नाप है वो इस तरह से है। फेर हमारा कितना भी होगा, जितना होगा उतना हो जाएगा। मतलब ये होता है कपड़े के हिसाब से फेर। इसमें जॉइंट नहीं डाल सकते। और नाइटी वो अलग अलग तरीके से बनती है, कलियाँ वाली भी बनती है और बिना कलियाँ वाली भी बनती है, और सीधी भी बनती है। यहाँ पे चुनट नहीं डाल के बनाओगे तो सीधी भी बन जाएगी, अम्ब्रेला कट भी बन जाएगी। ये हमारी प्लेट वाली है, यहाँ पर हमारी इसकी प्लेट डलेंगी। तो ये है, ये चोली अलग से निकलेगी और ये अलग निकलेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें निकालना है 45 इंच। यानी इसकी और इसकी लंबाई 45 इंच है, पर इसको निकालना है हमें 50 इंच, क्योंकि 3 ये यहाँ ऊपर की तरफ चलाया जाएगा और 2 है वो फोल्ड के लिए चाहिए। तो इसको हम एक्स्ट्रा ही काटेंगे, 50 इंच काटेंगे, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से लंबाई है वो है 10 इंच। यहाँ से नाप के और यहाँ तक नापेंगे इस चोली की, तो 10 इंची लंबाई है। तो ये कॉर्नर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये 3 इंची हमारा एक्स्ट्रा कटेगा, ये 3 इंच, जो मैं काट के दिखाऊंगी आपको। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने आपको बताया। तो ये इस तरह से कटेगी। अभी मैं बताती हूँ आपको कपड़े पे काट के कि किस तरह से कटेगी। तो इस तरह से कपड़े को डबल कर लेना है, पूरे कपड़े को। और यहाँ से इस तरह से बिछा के, और ये डबल है, मतलब वैसे 4 फोल्ड में है ये। और इसको सीधा इस तरह से बिछा लेते हैं, एकदम से सीधा करके। और इसकी लंबाई रखी है मैंने 50 इंची, जैसे कि आपको बताया था कि इसका घेरा है वो 50 इंची है। तो यहाँ से हमें 3 इंची डाउन करना है, जो मैंने बताया था 3 इंची। तो यहाँ से देखो, बीच में से यहाँ से 3 इंची डाउन करना है। मतलब मेरी तरफ है वो खुला भाग है और यहाँ से बंद भाग है। तो जहाँ से बंद भाग है वहाँ से 3 इंची डाउन करना है, और यहाँ से जैसे जहाँ से खुला है वहाँ से ऊपर की ओर 3 इंची की गोलाई लगानी है इस तरह से। और फिर इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। ये देखिए, तो ये हमारी गोलाई बन गई। यहाँ पे लगा देंगे हम कट। तो जहाँ से डाउन किया है वहाँ पे डल जाएगी प्लेट्स, और ये ऊपर की तरफ साइडों में आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं।
तो ये हमारा आगे और पीछे दोनों भाग कट गए हैं। अभी यहाँ से देखते हैं कि हमारी चोली कट जाएगी, तो यहाँ से नहीं कटेगी, कपड़ा वो छोटा है। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं बाजू। तो ये हमारी बाजू है वो आराम से कट जाएगी यहाँ से। तो बाजू हमें चाहिए 8 इंची, तो हम ले रहे हैं 9.5 इंची, 1.5 इंची एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए। तो इस तरह से हम बाजू को कट कर लेंगे। यहाँ से हमने 3.25 इंची डाउन किया है बाजू को नीचे से, और 2 परत हैं वो हम इस तरह से आगे, ये आगे वाली परत हैं दोनों। तो यहाँ से हम गहराई दे देंगे 1.25 इंच की। इस तरह से ये हमने गहराई दी है 1.25 इंच की। और ये हमारी बाजू है वो कट गई है। अभी हम काटेंगे चोली। तो देखिए कि किस तरह से करते हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 11 इंच, क्योंकि 10 इंची हमें चाहिए, तो मैं यहाँ से 11 इंची ले रही हूँ। 1 इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा इसके लिए एक्स्ट्रा। तो यहाँ से लिया है 11 इंची। ये देखिए इस तरह से 11 इंची पे निशान लगा देना है एक, और यहाँ पर भी 11 इंची पे निशान लगा देना है। और शोल्डर लिया है 6 इंची, यानी कि 12 इंची हमारा शोल्डर है। तो यहाँ से लिया है मैंने 6 इंची। ये देखिए इस तरह से। और ये आर्म होल, तो आर्म होल आप कितना भी ले सकते हो, 6.5, 7, 7.5 तक। तो ये मैंने 7 इंची तक लिया है, क्योंकि नीचे से जब हम 3 इंच की गोलाई देंगे तो जितना आर्म होल आएगा उतना बन जाएगा हमारा। और यहाँ से 3 इंची के ऊपर से गोलाई दी है नीचे से इस तरह से आर्म होल की तरफ। ये देखिए इस तरह। और यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से, क्योंकि ये गोलाई हम ज़्यादा नहीं देंगे, कट ज़्यादा नहीं करेंगे। ये नाइटी है, तो नाइटी है वो लूज ही होती है, यहाँ से डिलीवरी होती है, तो इसकी ज़्यादा फिटिंग नहीं करेंगे हम। और यहाँ से देखिए हमने लिया है 11 इंची, क्योंकि सिलाई में जाएगा हमारा, तो 20.5 इंची ही बचेगा हमारा। और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे 2.5 इंची पे इस तरह से। और यहाँ से भी हम 2.5 इंची लेंगे। और यहाँ से लेंगे 6.5 इंची, क्योंकि आधा इंची हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा, तो 6 इंची हमारा नेक है वो रहेगा। और नेक है वो दोनों तरफ से बराबर ही लिया है मैंने, आप चाहो तो बड़ा छोटा भी ले सकते हो। और नेक की मैं गोलाई दे रही हूँ अभी। इस तरह से नेक की कटिंग कर लेनी है। और यह है आगे का हिस्सा, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आगे का हिस्सा कट करना है। इस तरह से गहराई दे देनी है हमें आगे की तरफ इस तरह से। तो ये सिलाई के बाद में 18.5 इंची आएगा। तो ये दोनों हमारे भाग हैं वो कट गए हैं चोली के। अभी हमें थोड़ा सा एक भाग और कट करना है, जो मैं बताती हूँ आपको, जहाँ पे हमारी जो फ्रिल है वो लगेगी आगे की तरफ। तो पहले आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से जुड़ेगी। तो ये देखो, ये इस तरह से जुड़ेगी। मैंने जो गहराई दी थी वो इस तरह से आएगी, और यहाँ पे ये सारे फ्लेट्स डल जाएंगी बीच में, और ये इस तरह से बनेगी। ये देखिए, ये मैंने गोलाई दी थी, तो ये इस तरह से जुड़ेगी, और बीच में है वो सारी प्लेट्स है वो डल जाएगी। तो ये हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। अभी हम जहाँ फ्रिल लगाएंगे आगे की तरफ, वहाँ से थोड़ी सी कटिंग और करेंगे, जो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो वो आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऐसे भी सिल सकते हो। ये देखिए, ये आगे का भाग है जो हमें इस तरह से रख लेना है इसके ऊपर। ये कपड़ा डबल लिया है मैंने, नीचे वाला जो कपड़ा है वो डबल लिया है, और इसको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, जो आगे का भाग है वो उसी तरह से कट करना है, आधा आधा, मतलब पूरी कटिंग नहीं करनी है, इसको इतना ही कट करना है। ये देखिए, और ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा, और इसके दोनों साइड में है वो फ्रिल लग जाएगी। ये देखिए, तो ये हमारी कटिंग है वो हो चुकी है। अभी हम करेंगे स्टिचिंग।
तो सबसे पहले ये फ्रिल ली है मैंने 2 इंच का कपड़ा लिया फ्रिल का। तो सबसे पहले हम फ्रिल लगाएंगे। तो ये देखिए इस पे हम फ्रिल लगाएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट निकाला था उस पे हम फ्रिल लगाएंगे। तो ये हमारा 2 इंच का कपड़ा है, सीधा का कपड़ा है। ये जो किनारी होती है वहाँ से लिया है हमने, और इसको इस तरह से रख के और छोटी छोटी चुनट डालेंगे। तो ये चुनट आप हाथ से भी डाल सकते हो और ये पिन की या फिर सुई से भी इस तरह से डाल सकते हो, जो आपको इजी लगे। तो इस तरह से आपको पूरी फ्रिल है वो लगा लेनी है दोनों हिस्सों पे। तो ये इस तरह से आएगी देखिए। और अभी हम इसके ऊपर जॉइंट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। पहले एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे दोनों को जॉइंट करने के लिए। और फिर इसको सिलाई को नीचे की तरफ दबाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर पे इस तरह से। तो ये सिलाई है हमारी अंदर चली जाएगी, तो बाहर नहीं दिखेगी बिल्कुल भी, और बहुत ही फिनिशिंग आएगी इसकी। और यहाँ पे हम लगाएंगे हुक। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच की पट्टी ली है और इस तरह से फोल्ड करके, और यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्ड किया है जैसे ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे हमारी हाई बनेगी। और अभी लगाएंगे हम हुक वाली पट्टी। तो ये पट्टी हमने ली है 1.5 इंच की, और इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा के और फिर दूसरी सिलाई इस तरह से और लगा देंगे, और एक सिलाई हम कॉर्नर पे लगा देंगे और दोनों हिस्सों को बराबर करके हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें दोनों को जॉइंट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने आधे इंची से थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई लगाई है। ये देखिए इस तरह से। तो दोनों भागों को हमने जॉइंट कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा है वो जॉइंट करेंगे। ये देखिए। तो पहले हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं कि चुन्नट हमारी कहाँ से आएगी। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं, आप 5 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ से हमें जो हमारी चुन्नट है वो स्टार्ट करनी है जहाँ से हमने कट लगाया था। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। और जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ से हमें प्लेट है वो स्टार्ट कर लेनी है इस तरह से छोटी छोटी। तो प्लेट हम इस तरह से लगाएंगे कि हमारा जो फेर है वो जितना भाग बीच में बचा है उसमें पूरी में आए। ऐसा नहीं है कि एक जगह हम डाल दिया और एक जगह खाली छोड़ दिया, पूरी जगह है हमारी कवर होनी चाहिए। इस तरह से हम प्लेट डालेंगे, और आधी प्लेट हमारी उस तरफ डलेगी और आधी प्लेट है वो हमारी इस तरफ डलेगी इस तरह से। ये देखिए अभी हमारी प्लेट है वो सामने की ओर डल रही है इस तरह से। तो जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक हम प्लेट है वो पूरी कर लेंगे। तो ये प्लेट हमारी पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा दोबारा से खोला है
तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि प्लेट है वो आपकी पूरी कवर हो कपड़ा। और ये हमने आगे का भाग है वो जॉइंट कर लिया है। अभी हमें जो सिलाई का मार्जिन है वो ऊपर की तरफ लेना है इस तरह से, और यहाँ पर एक सिलाई ऊपर की तरफ और लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो सिलाई का मार्जिन है वो हमने ऊपर की तरफ लिया है। और ये हमारी आगे की प्लेट है वो डल चुकी है, आगे का हिस्सा हमारा सिल गया पूरा। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हुक लग जाएंगे 2। और अभी हमें लेना है पीछे का, तो पीछे के भी में हम कट लगा लेते हैं। तो पीछे की जो चुन्नट है वो डलेगी बीच में, आगे की दोनों साइडों पे डलती है, जहाँ पे चेस्ट आते हैं वहाँ पे, और पीछे की वो बीच में डाल सकते हो आप। आगे की भी आप बीच में डाल सकते हो यदि आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से मैंने 5 इंची लिया है, और अभी उसी तरह से हम चुन्नट डालेंगे इसमें भी। तो ये हमारी पूरी प्लेट्स और डल चुकी हैं, और इसको भी हमने ऊपर की तरफ जो मार्जिन और लेते हुए एक सिलाई लगाई है ऊपर की तरफ। अभी हम जॉइंट करेंगे दोनों शोल्डर इस तरह से। तो यहाँ से पक्का करते हुए हम जॉइंट कर लेंगे, और एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगा देंगे ताकि पक्का हो जाए। दोनों शोल्डर हमें इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। और यहाँ से छोटा बटा कपड़ा वो हम कट कर लेंगे। अभी हम पट्टी करेंगे तिरछी कट गले के लिए, और इसको तिरछी इस तरह से जॉइंट करेंगे, जैसे कि ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरह से इसमें लगाएंगे। तो 1.5 इंची की हमने पट्टी कट किया, और यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे ब्लाउज की तरह ही, इसी में जॉइंट करेंगे। पट्टी है वो हम पूरी नहीं खींचेंगे, मतलब 50% पट्टी है वो हम खींच के लगाएंगे यहाँ पर, ना ज़्यादा खींचेंगे ना ज़्यादा लूज छोड़ेंगे, इस तरह से लगाएंगे। और इसको एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा फोल्ड करके यहाँ पे हमने पाइपिंग बना ली है, और फिर हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। यहाँ पे इस कपड़े के पास में लगाएंगे, मतलब मोरी के ऊपर नहीं लगाएंगे, इस तरह से एकदम नीचे लगाएंगे। जैसे हम ब्लाउज में पाइपिंग बनाते हैं उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। और पूरे ही नेक में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके और यहाँ से फोल्ड करके और यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। और अभी हमने लिया बाजू, तो बाजू को हमने इस तरह से फोल्ड किया है 1 इंची, और एक सिलाई हम आगे की तरफ और लगा लेंगे। अभी हम बाजू जॉइंट करेंगे, तो बाजू हमारी जो बीच वाला जो सिलाई है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कट लगाया था बाजू पे बीच में वहाँ से, और इस तरह से हम पूरी बाजू लगा लेंगे। और
और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे इस तरह से, डबल डबल सिलाई लग जाएगी हमारे बाजू पे। तो दोनों सिलाई हमें इसी तरह से लगानी है। और दोनों बाजू हमें इसी तरह से जॉइंट करनी है। तो एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगा लेंगे इस तरह से पूरी बाजू पे। तो दोनों बाजू हम इस तरह से दोनों जॉइंट कर लेंगे। और अभी हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमने ली है बाजू 6.5 इंची और यहाँ से पक्का कर लेंगे। और यहाँ से हम सिलाई को बराबर करते हुए यहाँ पे इस तरह से हमें तिरछी सिलाई लगा लेनी है। और फिर हमने साइड वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये सिलाई है, हम दोनों साइड लगा लेंगे, इस साइड भी लगा लेंगे। अभी यहाँ से हम पकड़ेंगे दोनों हिस्सों को, जो शोल्डर हमारा, दोनों को इस तरह से हम पकड़ेंगे, ये देखिए बराबर करके। और फिर इसको नाप लेना है कि हमारी लंबाई है वो कहाँ तक आती है। तो ये देखिए हमें 55 इंची चाहिए और यहाँ पर हमें एक निशान लगा लेंगे। इतना हमें नीचे वाला फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ। ये पूरा 2 इंची हमारा एक्स्ट्रा है जो हमने रखा था, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो नीचे से हम पूरा फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ साइडों में हमने कट लगाए छोटे छोटे, ये देखिए, ताकि खिंचाव ना करे। ये देखिए दोनों साइडों में हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। और ये हमारी पूरी नाइटी बन के तैयार हो गई है। और यदि आपको मेरी ये नाइटी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए इसका एक बार पूरा लुक कि किस तरह से आया है।